मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको अपॉइंटमेंट ली है आपने और वेबसाइट अपने कौंसल जनरल ऑफ जापान की वेबसाइट जो है इसके ऊपर जाएंगे हम। तो यहाँ से तो अपॉइंटमेंट बुकिंग आपने करवाई थी, तो आप जो नीचे जाएंगे तो रिक्वायरमेंट्स में आप क्लिक करेंगे अदर नेशनलिटीज रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी इस बारे में कि जनरल इंफॉर्मेशन है, लोकेशन कौंसल जनरल की, ये राशिद टावर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो स्टेशन पे आप उतरेंगे ना, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट की वॉक है। तो आप राशिद टावर जो कि शेख ज़ायद का ओल्डेस्ट टावर है, सबसे पुराना टावर है राशिद टावर। तो इसके साथ पार्किंग है, पार्किंग से आप लिफ्ट लॉबी से आप लेवल 1 पे जाएंगे। लेवल 1 पे जाके आप राशिद टावर की रिसेप्शन पे आप चले जाएंगे ब्रिज क्रॉस करके। वहाँ से आप एलिवेटर लेंगे और 28 फ्लोर पे चले जाएंगे। तो वहाँ 28 फ्लोर पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे। तो इसका टाइमिंग जो एप्लीकेशन की है वो आपको तो अपॉइंटमेंट जो मिलेगी उस पर टाइम मेंशन होगा। वो मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे 11 बजे तक होता है टाइम। और जो कलेक्शन है पासपोर्ट कलेक्शन की का टाइम वो 12 से 3 बजे तक है मंडे टू थर्सडे। वो आपको जब उसकी पासपोर्ट की रसीद देंगे तो उस पर मैंशन होगा कि किस दिन आप यहाँ आके पासपोर्ट अपना कलेक्ट करना है। ड्यूरिंग रमज़ान जो है वो 8 से 11 और एप्लीकेशन, और 11 से जो है वो 1 बजे तक जो है ना कलेक्शन का टाइम है। तो ये प्रोसीजर जो है ये तकरीबन प्रोसेस 1 वीक का प्रोसेस होता है। 1 वीक के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो वीज़ा फ़ीस में ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान में पासपोर्ट है तो आप वीज़ा फ्री है। जनरली जो है ये 105 दिरहम्स लेते हैं, इंडियंस के लिए 30 दिरहम्स है। कंट्री लिस्टेड बिलो आर फ्री, तो ये सिंगल एंट्री के लिए। तो कंट्रीज लिस्टेड बिलो में आप पाकिस्तान भी आ जाएगा, फिलिपाइन एक्सेट्रा। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको वीज़ा फ़ीस देनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे। Kindly note that we are unable to supply if your flight is scheduled within 2 weeks from the application date. ये मैंने पहले भी आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये अगर आपकी जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट जो है एटलीस्ट 20 डेज़ के बाद हो एप्लीकेशन डेट से, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ना हो, ठीक है। उसके बाद ये है कि इट्स नॉट अलाउड टू स्टे इन जापान, ठीक है, 90 डेज़ से। उसके बाद ये है कि अगर आप शारजा, दुबई, अजमान, मुल्कोइन, रास अल खैमा, फुजैरा में है आपका वीज़ा है तो आप दुबई में अप्लाई करेंगे। अगर आपका जो है अबू ज़बी अल ऐन में आपका वीज़ा है तो फिर आपको अबू ज़बी एम्बेसी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रेलिवेंट नहीं है हमारा पासपोर्ट, नॉन ऑर्डिनरी पासपोर्ट। फिर कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अगर आप तो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते या अभी अपने इसमें नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन जमा करवाने जाएंगे तो आपका 5 to 6 मिनट्स इंटरव्यू भी होगा वहाँ पे। तो यही पूछेंगे आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या विज़िट करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें वो पूछेंगे आपको। तो अगर आप इंग्लिश भी नहीं बोल सकते तो किसी फ्रेंड को लेके जा सकते हैं जिसको इंग्लिश में बता सकें उनको। उसके बाद ये है कि नीचे आप आएंगे लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ फॉर होस्टमेट्स, ये होस्टमेट्स के लिए। अच्छा, हम नीचे जाएंगे, ये लिस्ट ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म विजिट वीज़ा एप्लीकेशन टूरिज्म के लिए। ये चेकलिस्ट है, एक किस्म की 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। तो ओरिजिनल पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है, जो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 6 मंथ उसका तक वो वैलिड हो। कॉपी पासपोर्ट की, कॉपी ऑफ जो है एमएस ID, एक सेट जो है वीज़ा एप्लीकेशन, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वीज़ा एप्लीकेशन किस तरह आपने फिल करनी है। उसके बाद ये है एक फोटो की तस्वीर होगी आपकी जो कि आप न्यू करेंगे, डू नॉट यूज स्टेपलर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आप न्यू करेंगे। फ्लाइट बुकिंग जो होगी, ठीक है, आपकी। उसके बाद ये है NOC जिसको कहते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेंट। इसमें कंपनी की ओरिजिनल सील होगी, सिग्नेचर होंगे,
उसके बाद आपकी पोजीशन क्या है, मंथली सैलरी क्या है उसमें मेंशन होगी, और लिखेंगे कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ट्रैवल करें इस ड्यूरेशन में, कि आप ट्रैवल कर सकते हैं जापान, आपको कोई एतराज़ नहीं है, कंपनी की तरफ से ये लेटर होगा। ठीक है, अगर आप अपने ओनर हैं या तो फिर आप जो है ना कंपनी लेटर पे जो है वो रिक्वायर होगा, पार्टनर का वीज़ा है आपका या ओनर का वीज़ा है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है 3 मंथ्स की चाहिए उनको, और ऑनलाइन स्टेटमेंट जैसे सेटअप नॉर्मली शेंजन में आपको बैंक से लेनी पड़ती है, इवन कोरिया तो विद बैंक स्टैम्प, तो इधर जो है ना वो आप ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पे प्रिंट कर सकते हैं। ये आइटिनरी है, ये ट्रैवल प्लान है इन जापान। ठीक है, प्लेसेस इंफॉर्मेशन, प्लान शेड्यूल ऑफ फ्लाइट, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ में लिखेंगे हमें अकोमोडेशन एंड कॉन्टैक्ट। इसमें जो है अभी हम देखते हैं पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये है, इसको आप क्लिक करेंगे इंग्लिश में तो ये ओपन हो जाएगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म टू जापान। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं, पेज 1 और पेज 2। इसको आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड करके सेव कर लेंगे तो आप इसको इधर ही लैपटॉप या पीसी या आप नेट के जहाँ भी बैठे हैं तो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि नेम लिखेंगे अपना, तो एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ये उन्होंने एक सैम्पल भी साथ अटैच किया हुआ है, ये एप्लीकेशन जहाँ पे चेकलिस्ट है ना वहाँ पे सैम्पल भी है। सैम्पल में उन्होंने सब मेंशन किया हुआ कि प्लीज़ राइट NA, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने के पास तो आप NA लिखेंगे। ठीक है, प्लीज़ राइट इन ब्लॉक लेटर्स, इसको ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। यहाँ पे तस्वीर पेस्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे, डो नॉट यूज़ स्टेपलर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नाम लिखेंगे, उसके बाद इसको फिल करेंगे जिस तरह ये है। आप कौन से एयरपोर्ट पे, पोर्ट ऑफ एंट्री, ठीक है, नारिटा एयरपोर्ट लिखा है, एयरलाइन कौन सी है, ठीक है, ये एयरलाइन है जापान एयरलाइन है 008, होटल जो है उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस, ये जहाँ जहाँ आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन जो है आपके पास रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो हम इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल को। तो चेकलिस्ट में जाके इसको ओपन करके यहाँ पर नाम लिखेंगे, अब डेट ऑफ बर्थ है जिस तरह ये, तो आप इधर डेट इसको फॉलो करेंगे, डे को, मंथ को, ईयर को, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी लिखेंगे, फिर प्रोविंस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लाहौर, प्रोविंस पंजाब, कंट्री पाकिस्तान। फिर यहाँ पे आपके जो सेक्स है मेल फीमेल, इसको क्लिक करेंगे तो वो मार्क हो जाएगा, मैरिड है तो इसको क्लिक करेंगे, सिंगल है तो इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, नेशनलिटी और सिटीजनशिप पाकिस्तान, फॉर्मर और अदर नेशनलिटीज़ इधर नॉट एप्लीकेबल है, NA लिख देंगे। ठीक है, NA नॉट एप्लीकेबल। ID नंबर इशूड बाय टू यू बाय योर गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान ID कार्ड का नंबर आप लिखेंगे। पासपोर्ट टाइप जो है वो नहीं होगी, प्लेस ऑफ इशू जो है दुबई है तो इधर से लिया है तो इधर से दुबई लिखेंगे, वरना एनी सिटी पाकिस्तान की लाहौर जो भी है गुजरांवाला तो वो आप इधर लिखेंगे। फिर डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी, जो हमारा पासपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान लिखेंगे। डेट ऑफ एक्सपायरी, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नंबर ये नहीं है हमारे पास तो हम NA लिखेंगे। पर्पस ऑफ विजिट टूरिज्म लिखेंगे आप। ठीक है, इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन आप स्टे कर रहे हैं, 10 डेज फॉर एग्जांपल लिख देंगे 10 डेज, तो दे सकते हैं आप, इसको एडजस्ट कर लें। डेट ऑफ अराइवल लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, किस डेट को आप की फ़्लाइट है, ज़ाहिर है जब ये आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आपने टिकट बुक करवा ली होगी तो फिर आप डेट भी दे सकते हैं। पोर्ट ऑफ एंट्री,
ओसाका में आप आ रहे हैं तो फिर वो केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या टोक्यो में आ रहे हैं तो वहाँ फिर हनीता जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो भी एयरपोर्ट पे फ्लाइट उतरेगी आपकी वो होगा एंट्री नेम जो है एयरलाइन का, ठीक है, एम्बर्स एयरलाइन है EK होगा, या कतर एयरलाइन QR होगा, QR नंबर जो भी है, होटल का एड्रेस जहाँ आपने बुकिंग करवाई है अपनी स्टे करना है होटल की, टेलीफोन नंबर, उनका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे नॉट एप्लीकेबल, एंड एड्रेस जो करंट रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ आप दुबई में भी रह रहे हैं वो आप उसका एड्रेस देंगे, टेलीफोन नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर देंगे। उधर जो नई इंफॉर्मेशन आपके पास उधर आपने खाली नहीं छोड़ना, वहाँ NA लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल अपना देंगे, करंट प्रोफेशन क्या है, आपका क्या काम है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस और कंपनी का नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट से माइनर, ठीक है, अगर बच्चों के लिए तो फिर यहाँ, वरना आप NA लिखेंगे यहाँ पे। ग्रांटर और रेफरेंस इन जापान अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इधर भी NA लिखेंगे, ठीक है, NA लिखेंगे। उसके बाद आपके इन्वाइटर इन जापान अगर आपके नहीं है तो फिर NA लिखेंगे आप, एड्रेस NA, टेलीफोन, रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, ये सब आप NA एक लिखे ना, NA आप इसको कॉपी करें, Ctrl+C करें और फिर उसके बाद Ctrl+V करते जाएं, ठीक है। इसी तरह आपने जितनी इंफॉर्मेशन है जो कि आपके रेलिवेंट नहीं है तो आप NA लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि हैव यू बीन कन्विक्टेड, ज़ाहिर है ये आप की कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं होगी इम्प्रिजनमेंट एंड कन्विक्टेड या किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं है तो ये सब नो करेंगे। डेट लिखेंगे जो भी आपकी एप्लीकेशन की डेट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर भी आपकी जो भी डेट होगी 28/7/2023 और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे विद योर चेंजेस, ठीक है, विद योर चेंजेस डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इधर साइन पेन के साथ कर लेंगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ना ये रेडी हो गई है। उस तरह इसमें यह है कि जो ट्रैवल प्लान है वो आपने किस तरह करना है, तो उसका भी सैम्पल और फॉर्म आपको उन्होंने दिया हुआ है, आइटनरी इन जापान फॉर्म। सैम्पल ये है, एग्जाम्पल ये, इसमें डेट लिखेंगे आप जो आपकी एप्लीकेशन डेट होगी, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, 2-3 लोग हैं तो फिर वो कॉमा के साथ लिखेंगे, फॉर्म दुबई, ठीक है, डेट, फ्लाइट का नंबर, फिर वापसी जो है आप कहाँ पे आ रहे हैं, ज़ाहिर आप दुबई आ रहे होंगे, टोटल दुबई, डेट और जो फ्लाइट वहाँ से आ रही है वो आप इधर उसका नंबर लिखेंगे। फिर आपने इधर जो है पर एवरी डे जो आपका प्लान होगा वो लिखेंगे, यानी अगर आप 13 अप्रैल फॉर एग्जाम्पल को आप उधर पहुँच रहे हैं तो फिर आप आगे एक्टिविटी प्लान लिखेंगे, तो आप यहाँ इधर लिख सकते हैं रीचिंग ओसाका और रीचिंग टोक्यो एंड moving to my hotel, तो जब फर्स्ट डे होगा तो अपने होटल मूव करेंगे, ट्रैवल करके आएंगे, रेस्ट करेंगे, या कॉन्टैक्ट में आपको होटल का नंबर देंगे, नीचे अपना जो दुबई का नंबर वो देंगे, मोबाइल नंबर और होटल का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट डे जब आप किसी दूसरे होटल में मूव करेंगे तो उसका फिर नेम, एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर आप मेंशन करेंगे। अगेन अगर आप मूव को चेंज करते हैं तो अगर आप एक ही होटल में स्टे करते हैं तो नो इशू, आप होटल का नेम लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें उसका और नीचे आप ये डबल स्लैश डालते जाएंगे तो उसका मतलब ये सेम है, दिस इज सेम, ठीक। आगे आप एवरी डे आपने कहाँ विज़िट करना है,
नेक्स्ट पे आप इधर कौन से पॉइंट को विजिट कर रहे हैं टोक्यो में। आप फॉर एग्जांपल टोक्यो ट्री जो टावर है वहाँ आप जा रहे हैं, या उसके थर्ड डे आप डिज्नीलैंड जा रहे हैं, फोर्थ डे आप जो है वो शिडोई क्रॉसिंग जाएंगे, या फिर आपने शॉपिंग करनी है तो वो आप करेंगे। फिर आप फिफ्थ डे मूव कर रहे हैं कहीं ओसाका की तरफ जा रहे हैं, तो आप मेंशन कर दें कि मैं ओसाका बुलेट ट्रेन लेके ओसाका जा रहा हूँ। तो चूँकि वो 5-6 घंटे का सफ़र है और उसके लिए टाइम चाहिए ज़्यादा, तो अगर तो आपने उधर जाना है तो फिर आपका उधर होटल स्टे भी होना चाहिए। वरना आप ये है कि आप रेलवे पास ले लें तो वो बेनिफिशियल है, क्योंकि $320 का वो रेलवे पास आता है। जापान में ट्रैवलिंग बाई टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, तो कोशिश करो कि वो पास ले लें। 7 डेज़ का भी मिलता है और 14 डेज़ का भी वो पास मिल जाता है। वो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, रेलवे पास, जापान रेलवे पास। तो उसमें आप ट्रेन पे सफ़र कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट आप करते हैं $320, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये है आपका जो है ना ट्रैवल प्लान। ये आप जो है ना सैंपल है और ये फॉर्म है, फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, होपफुली आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और ट्रैवल प्लान बनाना है। नेक्स्ट में आपको जो है वो टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग का भी बताऊँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और होपफुली वी विल सी यू ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।